दुबई से यूरोप आज का टॉपिक है हमारा। और पॉसिबल है कि नहीं है, इस पे बात करेंगे। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया या दूसरे एशियन कंट्री से जब यूएई के लिए दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच लेके कि इन्होंने आगे यूएई से यूरोप के लिए निकलना है, इटली शटली या जो भी कंट्री उन्होंने चूज़ की होती है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यूएई का वीज़ा जो रेजिडेंट वीज़ा है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक तो आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ है वीज़ा फ्री हो जाती हैं। आप सबसे पहले वो ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं यहाँ पे आके। कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे ही यहाँ आके 2-3 माह सिर्फ गुजरे होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं इटली के लिए, जर्मनी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। वो फौरी रिजेक्शन आ जाती है और डिसपॉइंटेड होते हैं, उनका पैसा वेस्ट होता है। पहले स्टेप बाय स्टेप आप देखें, जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, एमिरेट्स आईडी की पावर क्या है। एमिरेट्स आईडी एक तो उसी को मिलती है जिसका मेडिकल क्लियर होता है, मेडिकल जो फिट होता है, जिसमें आपका हेपेटाइटिस वगैरह ये इस तरह की बीमारियां आपको नहीं होती। एक तो ये बेनिफिट है इसका। और जब आ जाते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, आप यूएई इंटर हो गए, आपने सबसे अपना फोकस रखना अपनी बैंक स्टेटमेंट पर। आप अगर फ्रीलांस वीज़ा लेके आ रहे हैं, फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा भी बोल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज कर रही होती हैं आज़ाद वीज़ा, इसलिए सेल कर रही होती हैं। बहुत सारे लोग यूएई यूरोप शोरप के लिए या अच्छे जो कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ा लेने के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको सेल आउट करती हैं। और जब आ जाते हैं आपने अच्छी कैटेगरी चूज़ करनी है। कोई मैनेजर कैटेगरी हो गई, वो आपने चूज़ कर ली। फोकस रखना अपनी बैंक स्टेटमेंट पर रखना है। बैंक स्टेटमेंट पे आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी सैलरी है वो 5000 दिरहम या इससे ऊपर हो। आपने अपनी सैलरी एक फिक्स कर ली, आपने उस सैलरी को मेंटेन रखना है। आपने 6 से 7 माह पहले रन करनी है और कोशिश करें कि इसी दौरान आप कोई छोटे मोटे कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री जिन्होंने किया हुआ है, यूएई एमिरेट्स आईडी पे ओमान हो गया, इसके पास जो रशियन कुछ स्टेट्स हैं जैसे उज़्बेक हो गए, ये जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, इनको ट्रैवल कर लें। अगर पॉसिबल हो तो जो कंट्रीज स्टिकर वीज़ा लगाती हैं जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इनको भी ट्रैवल कर लिया जाए, या तुर्की हो गया। यहाँ से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा, आप कुछ ट्रैवलर लगते हैं और आप जब ये ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी इसी तरह मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपने अपनी 7000-8000 अगर दिरहम जैसे एग्जांपल रखी हुई है अपनी सैलरी, आपकी पर मंथ वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। और आपने ये नहीं करना कि अगर 8000 सैलरी रखी है, 8000 डाल के आपने फौरी निकलवा ली, नहीं, आपने 4000 निकलवा लेना, 4000 रख लिया। और आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस जब भी आप 7-8 माह बाद, 1 साल बाद आप किसी भी अच्छी कंट्री के लिए, यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 20000 दिरहम हो आपका। तो इतना बैलेंस होगा, मेंटेन हो, तो देन अच्छे चांसेस है आपके वीज़ा लगने के। और जो भाई यहाँ पे भी हैं जो यूएई में ऑलरेडी कोई जॉब शॉप कर रहे हैं, जैसे बाइक राइडर की या किसी भी कंपनियों की मुलाजमत कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई कहीं पे अकाउंटेंट है, वो भी इसी स्टेप्स को फॉलो करे। वो अपना पहले देखे कि उनको कितनी देर हो गई है, कम से कम साल हो गया उनको, वो कुछ थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें अपनी, कुछ कंट्रीज ट्रैवल करें ताकि आप ट्रैवलर लगें। और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मेंटेन रखें। ये ना हो कि आप एकदम से किसी से पकड़ के अपने अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं। एकदम से आपने 20000-30,000 दिरहम किसी से बोरो किया है, उधार लिया है, वो अपने अकाउंट में डाला है, वो भी आप फेक लगेंगे। इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। और आपने किसी भी कंट्री को जब चूज़ करना है, आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपके लिए सबसे पहले एक तो आपका 6 माह वैलिड जो पासपोर्ट है, आपका एमिरेट्स आईडी है, आपका जो पिक्चर है 2-3 वो लगेंगी। आपने जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, उसका फॉर्म फिल करेंगे। आपका सबसे मेन चीज़, आप जिस कंपनी का वीज़ा है आपको एनओसी चाहिए होगा उसका। आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। आपने बैंक से जाके अपनी, कुछ कंट्री जो है 6 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करी है, कुछ कंट्री जो है 3 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करी है, वो आपने प्रिंट आउट लेके, अपॉइंटमेंट लेके, फॉर्म फिल करके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपने वीज़ा अप्लाई करना है। कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होगी देन, और आपका जो यूएई का एमिरेट्स आईडी आपकी एक पावर है, तो आपका कुछ बेहतर चांसेस होंगे वीज़ा लगने के। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और आप कमेंट में कोई मज़ीद पूछने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो बहरहाल ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप दुबई या यूएई की किसी भी स्टेट से आप यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।